हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नोबल करियर क्लासेस। मेरा नाम है सूर्य मनास और मैं हूं आपका बायोलॉजी मेंटोर। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने आपकी 12th क्लास की बायोलॉजी का सिलेबस का ओवरव्यू किया था। क्योंकि आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो आपको ये जरूरी हो जाता है कि आपको पता होना चाहिए उसका क्या सिलेबस है और कितने उसके अंदर यूनिट्स हैं और कौन कौन से यूनिट से कितने मार्क्स आपको मिल जाते हैं और कितने यूनिट्स हैं और उन यूनिट्स के अंदर कितने चैप्टर्स हैं। तो वो सारा कुछ हमने लास्ट क्लास में कवर कर लिया था। और आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं 12th क्लास की बायोलॉजी का, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जो कि आपका बॉटनी के अंदर आता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करें बच्चों, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट आप स्टार्ट कर रहे हैं आज हम। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इस चैप्टर को पढ़ते कैसे हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है चैप्टर का नाम। तो इसमें कुल मिला के बच्चों 3 इवेंट्स हैं। कितने इवेंट्स हैं? 3 इवेंट्स हैं। सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, उसके बाद आता है फर्टिलाइजेशन और लास्ट में आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो इसमें कुल मिला के 3 इवेंट्स आते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। सबसे पहले हम फर्टिलाइजेशन के पहले के जितने भी इवेंट्स हैं, जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, वो स्टडी कर लेंगे। फिर हम करवाएंगे फर्टिलाइजेशन, फिर इसमें डबल फर्टिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आएगा और उसके बाद फर्टिलाइजेशन जैसे एक बार हो जाएगा, उसके बाद जितने भी उसके बाद इवेंट्स हैं और स्ट्रक्चर्स हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब पोस्ट मतलब बाद, प्री मतलब पहले। तो फर्टिलाइजेशन से पहले के आगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फिर फर्टिलाइजेशन और लास्ट में पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो ये पूरे 3 टॉपिक्स में पूरा चैप्टर कवर हो जाता है। तो अगर हम पूरे टॉपिक्स को देखें तो सबसे पहले हम फ्लावर की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। फ्लावर क्या होता है? अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। फ्लावर की स्ट्रक्चर देखेंगे। फिर उसके बाद प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, उसके स्ट्रक्चर और उसके इवेंट्स कवर करेंगे। उसके बाद करेंगे हम डबल फर्टिलाइजेशन, उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन, उसके स्ट्रक्चर और इवेंट्स, और लास्ट में कुछ डेफिनेशन है, एपोमिक्सिस, पॉलीएम्ब्रियोनी, पार्थिनोकार्पी, वो सारा कुछ इसमें हम कवर कर लेते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स हम इसमें पढ़ने वाले हैं आगे आने वाले दिनों के अंदर। तो सबसे पहले बच्चों, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है ये फ्लावर का स्ट्रक्चर है। ये एक फ्लावर है, फ्लावर ऐसा दिखता है और इसके हम पार्ट स्टडी करेंगे। तो ये आपका एक एंजियोस्पर्मिक फ्लावर है। तो इसमें हम पार्ट्स डिस्कस करेंगे कि ये क्या क्या होता है इसके अंदर। सबसे पहले देखो बच्चों, ये वाला पूरा पोर्शन, ये पूरा पोर्शन जो बीच में दिख रहा है आपको, सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करेंगे। देखो, सबसे पहले इसकी स्टेम है, इसको बोलते हैं स्टेम। स्टेम से ये उभार निकला हुआ है, इस उभार को हम बोलते हैं रिसेप्टैक्ल। क्या बोलते हैं? रिसेप्टैक्ल। और इस रिसेप्टैक्ल के ऊपर है पूरा फ्लावर विराजमान। इस रिसेप्टैक्ल के ऊपर, इस उभार के ऊपर पूरा फ्लावर क्या है? विराजमान है। तो ये पूरा आपका फ्लावर है। फ्लावर के अंदर देखो, सबसे हम देखो 2 पार्ट है, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। इसके अंदर हम 2 चीजें देखेंगे, एक मेल पार्ट और एक फीमेल पार्ट। मेल पार्ट को हम बोलते हैं बच्चों स्टैमिन। क्या बोलते हैं? स्टैमिन। और फीमेल पार्ट को क्या बोलते हैं? कार्पल। तो सबसे पहले हम स्टैमिन को स्टडी कर लेते हैं। तो ये आपको जो ग्रीन कलर का ये दिख रहा है, आपको ग्रीन कलर का ये जो ग्रीन कलर का पोर्शन, ये वाला पोर्शन है, ये और ये येलो पार्ट, ये दोनों मिला के बनाता है क्या? स्टैमिन। क्या बोलते हैं इसको? स्टैमिन। तो स्टैमिन के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, एक एंथर और एक फिलामेंट। एक एंथर और एक फिलामेंट, एक एंथर और एक फिलामेंट। और एंथर के अंदर पढ़ते हैं हम, एंथर के अंदर क्या पढ़ते हैं कि एंथर के अंदर बनते हैं पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स कहाँ बनते हैं बच्चों? एंथर के अंदर। तो एंथर के अंदर क्या बनते हैं? पोलन ग्रेन्स। इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे अभी, पोलन ग्रेन्स। ठीक है। और ये फिलामेंट जो है ये एंथर के साथ जुड़ा हुआ है और ये आपका पूरा मेल पार्ट है जिसको हम बोलते हैं स्टेमिन। क्या बोलते हैं? स्टेमिन। और ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है ये एसेसरी ऑर्गन्स में आता है, इसको बोलते हैं हम सेपल। और ये भी पेटल्स। पेटल और सेपल क्या? एसेसरी ऑर्गन्स हैं। ठीक है, जिनका डायरेक्ट कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता रिप्रोडक्शन के अंदर, पर ये हेल्प करते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये वाला पार्ट आ जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम क्या बोलते हैं? कार्पल। क्या बोलते हैं? कार्पल। तो कार्पल में 3 चीजें आती हैं। सबसे ऊपर वाला पोर्शन है जो, इसको बोलते हैं स्टिग्मा, जहां पे कि पोलन ग्रेन क्या करता है? लैंड करता है। तो ये लैंडिंग पोजीशन होती है पोलन ग्रेन की स्टिग्मा के ऊपर। तो उसके बाद जो ये बीच में ये सिलेंड्रिकल ट्यूब दिख रही है आपको, इसको हम बोलते हैं स्टाइल। स्टाइल के अंदर अराइज होती है पोलन ट्यूब। स्टाइल के अंदर से गुजर के जाती है पोलन ट्यूब, यहां से गुजर के जाती है पोलन ट्यूब और जाती है ओवरी के
अंदर। तो स्टाइल के अंदर से कौन क्या गुजरती है, तो देखो जब एंथर में से पोलन ग्रेन आएंगे वो लैंड करेंगे स्टिग्मा के ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर लैंड करने के बाद कॉम्पैटिबिलिटी देखी जाएगी, उसके बाद पोलन ट्यूब अराइज होगी जो कि कहां पहुंचेगी, ओवरी के अंदर, और ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ओव्यूल। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या है, कार्पल है, कार्पल के अंदर स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, और इस स्टाइल के अंदर से अराइज होती है पोलन ट्यूब। तो ये आपका पूरा फ्लावर का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो मेल में आगे दो पार्ट्स, एक एंथर और एक फिलामेंट। तो स्टैमिन में दो पार्ट आगे कौन कौन से, ये हो गया आपका स्टैमिन, स्टैमिन में दो पार्ट आगे कौन कौन से, एंथर एंड फिलामेंट, एंथर एंड फिलामेंट, ठीक है। और इसमें कार्पल में क्या आ गया आपके, कार्पल में आ गया आपके बच्चों एक तो स्टिग्मा, स्टिग्मा के बाद आ गया स्टाइल, और स्टाइल के बाद आ गया ओवेरी, ठीक है। और ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल्स, ठीक है। स्टिग्मा स्टाइल ओवरी और ओवरी के अंदर ओव्यूल्स, ये आपका एंजियोस्पर्मिक फ्लावर है, ठीक है, समझ आ गई। अब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पहले पढ़ेंगे, स्टैमिन को पढ़ेंगे, फिर हम फीमेल पे आएंगे। ये पूरा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में आता है, फिर उसके बाद हम करवाएंगे फर्टिलाइजेशन, और उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, चैप्टर क्लोज। तो ये फ्लावर पढ़ लिया आपने। उसके बाद बात करते हैं हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टैमिन। अब स्टैमिन को खोल के रख देंगे। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसको हम बोलते हैं स्टैमिन, स्टैमिन ये दिखता कैसा है, ये एनसीईआरटी की आपकी डायग्राम है, ये आपका पूरा का पूरा क्या है, स्टैमिन है। स्टैमिन में देखो एक ऊपर वाला पार्ट है और एक ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट। ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं फिलामेंट या फिर स्टॉक, और ये ऊपर वाला पार्ट है इसको क्या बोलते हैं बच्चों, एंथर। तो एंथर है जहां पे क्या बनते हैं हमारे पोलन ग्रेन्स, यहाँ बनते हैं हमारे पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स। इसको जब हमने डाइसेक्ट करा, अंदर से देखा, तो देखो ये इसके अंदर सेक्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, कैविटीज प्रेजेंट होती है जिनके अंदर ये क्या है, गोल 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 स्फेरिकल शेप में, इनको हम बोलते हैं पोलन सेक्स। और पोलन सेक्स के अंदर जो ये गोल गोल स्फेरिकल पोर्शन है इसको बोलते हैं पोलन ग्रेन्स, ठीक है। तो पोलन ग्रेन्स बनते हैं किसके अंदर, इन कैविटीज के अंदर, और इसको बोलते हैं हम लाइन ऑफ डाइसेंस। लाइन ऑफ डाइसेंस क्या होती है बच्चों, कि जब पोलन ग्रेन इसके अंदर बना, कैविटीज के अंदर जब पोलन ग्रेन बना, तो उसके बाद ये फटता है, उसको बोलते हैं हम डाइसेंस, क्या बोलते हैं, डाइसेंस। तो ये हो गया हमारा मैच्योर, जब एंथर मैच्योर हो जाता है तो उसके अंदर क्या होता है, डाइसेंस। डाइसेंस के बाद उसमें से पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं बाहर, तो उसको बोलते हैं हम डाइसेंस, और ये है हमारा लाइन ऑफ डाइसेंस। तो ये हो गया हमारा स्टॉक, स्टॉक के ऊपर एंथर। अब इसको देखते हैं इसके क्या क्या पॉइंट्स हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसको हम बोलते हैं स्टैमिन, स्टैमिन के होते हैं टू पार्ट्स, टू पेयर्स नहीं, टू पार्ट्स, जिसको हम बोलते हैं टू पार्ट्स। कौन कौन से हो गए बच्चों, टू पार्ट्स हो गए, एक हो गया फिलामेंट, जो लॉन्ग, ये आपको दिख रहा है लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, लॉन्ग एंड सिलेंडर स्टॉक है, इसको क्या बोल देंगे हम, फिलामेंट। फिलामेंट हो गया लॉन्ग एंड सिलेंडर स्टॉक, जिसको हमने बोल दिया फिलामेंट, जिसका पीछे वाला एंड प्रॉक्सिमल एंड किसके साथ अटैच होता है, थैलेमस और पेटल से। ये वाला जो इसका एंड है पीछे वाला, नीचे वाला, ये किसके साथ अटैच होता है, इट इज अटैच्ड टू थैलेमस और पेटल। तो पेटल के साथ इसका प्रॉक्सिमल एंड अटैच्ड होता है। तो लॉन्ग एंड सिलेंडर स्टॉक को हमने बोल दिया फिलामेंट। फिलामेंट जो होता है उसको प्रॉक्सिमल एंड थैलेमस और पेटल के साथ अटैच्ड होता है। दूसरा पोर्शन है इसका एंथर, ये ऊपर वाला पोर्शन है एंथर, जिसको हम बोलते हैं टर्मिनल, मतलब ये बिल्कुल एंड पे होता है, तो ये इसकी पोजीशन क्या बोलेंगे, टर्मिनल। और इसमें अंदर दो लोब्स होते हैं, टू लोब्स हैं, एक लोब ये और एक लोब ये। तो कितने लोब्स हो गए बच्चों, दो लोब्स हो गए। तो आपका जो एंथर होता है वो कैसा होता है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होती है। कैसी स्ट्रक्चर होती है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होती है, और हर लोब में दो कैविटीज होती है जिनको हम बोलते हैं थीका। देखो ये एक लोब है, ये दूसरा लोब है, तो इस लोब के अंदर दो कैविटीज है 1 and 2, ठीक है। इस देखो एक लोब ये, एक लोब ये, और इस लोब के अंदर दो कैविटीज है फर्दर, जिनको हम क्या बोलते हैं, थीका। तो हर एक कैविटी के अंदर हर एक लोब के अंदर दो थीकाज है, इसलिए एंथर क्या कहलाता है आपका, डाईथीकस। एंथर कैसा होता है बच्चों, डाईथीकस। तो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है एंड डाईथीकस है। और इसका लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, जो इसका लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है, ये क्या करता है, थीकाज को सेपरेट करता है। ये जो दो कैविटीज है इनका लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, ये जो लाइन ऑफ डाइसेंस है, ये दोनों थीकाज को क्या करता है, सेपरेट करता है। 4 साइडेड स्ट्रक्चर होती है ये। देखो कितनी साइड है इसके अंदर, देखो 1 2 3 एंड 4। तो आपका जो एंथर होता है 4 साइडेड स्ट्रक्चर होता है।
जिसके अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजियाज प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो कैविटीज हैं ये हो गए आपके माइक्रोस्पोरेंजियाज 1 2 3 4। तो 4 माइक्रोस्पोरेंजियाज प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, कॉर्नर की साइड, कॉर्नर की साइड क्या प्रेजेंट होता है, 4 माइक्रोस्पोरेंजियाज। तो इसको याद करेंगे आंसर को, सबसे पहले टर्मिनल है, बाइलोब्ड है, डाइथिकस है, ठीक है, उसके बाद 4 साइडेड स्ट्रक्चर है, 4 माइक्रोस्पोरेंजियाज प्रेजेंट होते हैं और कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो माइक्रोस्पोरेंजियाज हैं जो कि साइड्स पे हैं, जो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, ये डेवलप करते हैं पोलन सैक के अंदर। जो ये कैविटीज बन रही है ना जिनको हम पोलन सैक बोलते हैं, तो पहले इनिशियली उनको माइक्रोस्पोरेंजिया बोल देंगे, फिर मैच्योर जब आपका एंथर मैच्योर हो जाएगा तो वही माइक्रोस्पोरेंजिया किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, पोलन सैक्स के अंदर। और पोलन सैक्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, पोलन ग्रेन्स। तो माइक्रोस्पोरेंजिया किसके अंदर डेवलप हो जाता है, पोलन सेक्स के अंदर, और पोलन सेक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं पोलन ग्रेन्स। ठीक है बच्चों, एक बार रिवाइज कर लेंगे इसको। तो आपका जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको बोलते हैं हमने स्टैमिन। स्टैमिन में 2 पार्ट्स हैं, फर्स्ट इज फिलामेंट, सेकंड इज एंथर। फिलामेंट जो लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है जो कि किसके साथ अटैच्ड है, थैलेमस और पेटल के साथ, उसको बोल दिया हमने फिलामेंट। और सेकंड आ गया एंथर जो कि टर्मिनल होती है, एंड पे होती है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होती है, डाइथिकस होती है, 4 साइडेड स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजियाज प्रेजेंट होते हैं कॉर्नर के ऊपर। और माइक्रोस्पोरेंजिया किसके अंदर डेवलप हो जाता है, पोलन सेक्स में, और पोलन सेक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं पोलन ग्रेन्स। ठीक है, ये इसकी डायग्राम होगी। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर स्ट्रक्चर ऑफ, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करते हैं सबसे पहले इस डायग्राम की। अब जो आपका माइक्रोस्पोरेंजिया है उसकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फिर उसके ऊपर जो पॉइंट्स है वो कवर करेंगे। तो ये आपकी एनसीईआरटी की डायग्राम है माइक्रोस्पोरेंजिया की। तो बच्चों आपकी जो माइक्रोस्पोरेंजिया होती है, ये देखो, ये माइक्रोस्पोरेंजिया है, सॉरी एंथर है। इसमें देखो, इसके सबसे पहले इसकी लेयर से देख लेंगे कितनी लेयर से कवर्ड है। तो जब इस वाले पार्ट को हमने जूम इन किया तो हमें दिखी सबसे ऊपर लेयर, ऊपर वाली लेयर जिसको हमने बोल दिया एपिडर्मिस। उसके बाद जो दूसरी लेयर है उसको बोल दिया हमने एंडोथीसियम। जो बीच वाली लेयर है डबल लेयर, इसको बोल दिया हमने मिडल लेयर। और लास्ट वाली लेयर है जो ये वाली, ये आ गई आपकी टेपिटम। तो कितनी कुल मिला के कितनी लेयर्स हैं आपके पास, 1 2 3 एंड 4। और अंदर सबसे सेंटर में क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे सेंटर में माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिससे ही बाद में पोलन ग्रेन जनरेट होगा। ठीक है जी। तो 4 लेयर्स हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर एंड टेपिटम, और सेंटर में प्रेजेंट है माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब इसको ऐसे भी देख लेते हैं, ये हो गया आपकी एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, स्पोर, ये आ गई टेपिटम, और बीच में आ गया आपकी मिडल लेयर। तो फर्स्ट आ गया आपकी एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, सेकंड एंडोथीसियम, थर्ड आ गई आपकी मिडल लेयर, फोर्थ आ गई टेपिटम, और सेंटर में क्या प्रेजेंट है, स्पोरोजीनियस टिश्यू। ठीक है, तो ये आपकी डायग्राम। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो पता लग गया ना कितनी लेयर है, कुल मिला के 4 लेयर है, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर एंड टेपिटम। अब इनके फंक्शंस देख लेंगे। अब बात करें स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम की, तो वो स्ट्रक्चर किसकी थी, माइक्रोस्पोरेंजियम की थी। तो माइक्रोस्पोरेंजियम में इट इज सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर्स। कितनी वॉल लेयर से सराउंडेड है बच्चों, 4। एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर एंड टेपिटम। तो 4 वॉल लेयर से प्रेजेंट है, जिनमें से फर्स्ट 3 है, ये क्या करती है, इनका क्या फंक्शन है, फर्स्ट 3 का क्या फंक्शन है बच्चों, फर्स्ट 3 का फंक्शन है, जो आउटर 3 लेयर्स हैं, जो आउटर 3 लेयर्स हैं, ये प्रोटेक्शन का काम करती हैं, हेल्पिंग इन डाइसेंस ऑफ एंथर। ठीक है, तो आउटर 3 लेयर्स है ना जो आपकी, ये क्या करती हैं, आउटर 3 लेयर्स क्या करती हैं आपकी, आउटर जो 3 लेयर्स हैं वो प्रोटेक्शन का काम करती हैं और डाइसेंस में हेल्प करती है एंथर के। और इनर मोस्ट जो लेयर है जिसको हम टेपिटम बोलते हैं, ये क्या करती है, डेवलपिंग पोलन ग्रेन को नरिश करती है। ठीक है, डेवलपिंग पोलन ग्रेन को क्या करती है, नरिश करती है। पोलन ग्रेन बन रहा है तो उसको नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करेगा, टेपिटम। ठीक है, तो इनर मोस्ट लेयर, वॉल लेयर जो जिसको हम बोलते हैं टेपिटम, देखो आउटर वाली 3 जो है वो प्रोटेक्शन और डाइसेंस में हेल्प करेंगी। इनर मोस्ट वॉल लेयर क्या करेगी, टेपिटम है जो कि डेवलपिंग पोलन ग्रेन को नरिश करेगी। और इसका जो साइटोप्लाज्म होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, और इसके अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो मल्टी न्यूक्लियस होगा, एक से ज्यादा न्यूक्लियस होगा, डेंस साइटोप्लाज्म होगा, और ये क्या करेगा, डेवलपिंग पोलन ग्रेन को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। यंग एंथर की बात करें तो यंग एंथर के सेंटर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया में एक होमोजीनियस सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्पोरोजीनियस टिश्यू। तो व्हाट इज स्पोरोजीनियस टिश्यू, यंग एंथर के सेंटर
के सेंटर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम में प्रेजेंट होते हैं होमोजीनियस, एक जैसे दिखने वाले सेल, यूनिफॉर्म, उनमें यूनिफॉर्मिटी दिखती है, तो ऐसे सेल्स को बोलते हैं स्पोरोजीनियस सेल। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका एंथर, ये थी आपकी एंथर की स्ट्रक्चर। तो इस पूरे टॉपिक को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इंट्रो दिया मैंने। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में 3 इवेंट्स हम पढ़ते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। उसके बाद हमने देखा एक फ्लावर, फ्लावर की स्ट्रक्चर में एक मेल पार्ट जिसको हम स्टेमिन बोलते हैं, जिसमें 2 पार्ट होते हैं, एक एंथर एक फिलामेंट, और एक फीमेल पार्ट जिसको हम बोलते हैं कार्पल, जिसमें आता है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा पे लैंड करता है पोलन ग्रेन, और जो स्टाइल है उसके अंदर पोलन ट्यूब अराइज होती है और ओवरीज में जाती है, ओवरीज के अंदर प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल, वहां पे होता है डबल फर्टिलाइजेशन। ये क्या होता है ये हम देखेंगे आगे जाके। ठीक है, तो उसके बाद हमने पढ़ा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसको हम बोलते हैं स्टैमिन। स्टैमिन के अंदर 2 पार्ट, एंथर एंड फिलामेंट। एंथर क्या होता है आपका बाइलोब स्ट्रक्चर होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइथिकस होती है, हर डाइथिकस होती है, और जो दोनों थीकास होते हैं उनको डिवाइड करती है लाइन ऑफ डाइसेंस। ठीक है, और ये 4 साइडेड होता है और कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं 4 माइक्रोस्पोरेंजियम, और ये 4 माइक्रोस्पोरेंजियम बाद में कन्वर्ट होते हैं पोलन सेक्स के अंदर, और पोलन सेक के अंदर प्रेजेंट होता है पोलन ग्रेन। फिर उसके बाद हमने लास्ट में पढ़ा माइक्रोस्पोरेंजियम की डायग्राम। माइक्रोस्पोरेंजियम की डायग्राम में 4 चीजें थी, कौन कौन सी, उसकी लेयर्स, और बीच में प्रेजेंट था सेंटर में होमोजीनियस सेल्स जिनको हम बोलते हैं स्पोरोजीनियस टिश्यू। तो जो 3 लेयर थी वो कौन कौन सी थी, सबसे पहले आउटर मोस्ट लेयर थी एपिडर्मिस, सेकंड लेयर थी एंडोथीसियम, थर्ड लेयर थी मिडल लेयर, और लास्ट लेयर थी टेपिटम। जो शुरू की 3 लेयर थी वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही थी और उसके साथ साथ डाइसेंस में हेल्प कर रही थी, और जो लास्ट वाली लेयर थी टेपिटम वो क्या कर रही थी, नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही थी। क्या कर रही थी, नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही थी। और जो टेपिटम होता है उसका, क्योंकि वो डिवाइड करता है, लगातार डिवाइड कर रहा है, उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करनी है, तो उसका साइटोप्लाज्म कैसा होगा, डेंस साइटोप्लाज्म होगा, और जो उसका न्यूक्लियस होगा एक से ज्यादा होगा, यानी कि मल्टी न्यूक्लियस होगा। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को आगे की तरफ बढ़ाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे। तब तक जुड़े रहिए नोबल करियर क्लासेस के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच।